एनसीईआरटी आपका माई बाप है, एनसीईआरटी आपकी बाइबल है। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, हमें आंसर कैसे लिखना है, यही तो सीखना है। रेफरेंस बुक्स को आपको पढ़ना कब होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांतो सीबीएसई 10th पर। मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी आपको वो सभी किताबें जो आपको जरूरत पड़ने वाली है इस साल। आप सभी बच्चों को ये तो चीख चीख कर बताया जाता है कि एनसीईआरटी आपका माई बाप है, एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, लेकिन क्या एनसीईआरटी एनफ है? क्या केवल एनसीईआरटी पढ़कर आप 90+ स्कोर कर पाओगे? नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें दी हुई हैं ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको समझने के लिए हमें दूसरी किताबें लगती हैं, दूसरी बुक्स लगती हैं। अब मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए ताकि हमारे पैसे भी वेस्ट ना हो और ताकि हम बेफालतू की कॉम्प्लिकेटेड बुक्स वगैरह के चक्करों में ना फंसे। बहुत सी बार हम इस तरीके की बुक्स ले लेते हैं जो एनसीईआरटी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बता देती है। क्लास 10th के अंदर हमें एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी जो कह रही है उसी के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनको आपको यूज करना पड़ेगा। केवल अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर जाओगे तो आपके 90+ नहीं आएंगे, आपको कुछ बुक्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कोई भी एक टॉपिक है उस पे बहुत कम इंफॉर्मेशन दी होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है, इसीलिए बोला जाता है कि सब कुछ एनसीईआरटी से आया है, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए हमें या तो टीचर्स से समझना पड़ता है, राइट, या हमें कुछ बुक्स भी चाहिए होती हैं जहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रांग बना सके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने वही बुक्स लाई हूं जो आपको काम आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन बुक्स का यूज कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। तो एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके इन टेक्स्ट एग्जांपल्स सब कुछ करना है, लेकिन उसके अलावा आप आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा, ये दो बुक्स ऐसी हैं जो भगवान है आपके लिए, और अगर आपने ये बुक्स को सॉल्व कर लिया तो आपकी मैथ्स एकदम मस्त हो जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल ये दो ऐसी बुक्स हैं जो आपकी तैयारी को बहुत 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 ज्यादा ऊपर लेवल पर ले जाएंगे। अगर आप यहां पर थे तो अब आप यहां पर पहुंच जाओगे। बस इन्हें पढ़ने का सही समय और सही तरीका आपको आना चाहिए, जो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आखिरकार इन रेफरेंस बुक्स को आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के लिए बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, भाई बहुत ही बढ़िया किताब है। मैं बोल रही हूं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स, आपको जितने भी क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए और चीजों को सिंप्लीफाई करके, मतलब एनसीईआरटी का तो लाइन बाय लाइन आप लोगों को एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स पे मिल जाएगा कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बना के उन्होंने आपको दे दिया है। तो आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स और दूसरा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों बुक्स आप साइंस के लिए यूज कर सकते हो, बेस्ट है आपके लिए, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हो गया आपका आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, साइंस के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स और एग्जाम्पलर, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ये आगे जाके 11th 12th के लिए भी काफी अच्छी हैं। ठीक है, तो हम अभी 10th से ही अगर देखें तो इन बुक्स को अगर आप यूज करोगे तो आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे जाके आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये बुक्स हो गई हमारी। अब इसके अलावा एक किताब और है जो मार्केट में है और जो कोहराम मचा रही है, जो आप अगर यूज करोगे तो आपका बहुत फायदा होगा, वो है शिवदास। भाई इस किताब के अंदर ना आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी जो तैयारी होगी ना, आप एक बार दुकान पे जाना, आप ये बुक खरीदना और आप देखना कि किस तरीके से इस बुक को बनाया गया है, तो उससे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, मुझे जो जो चीजों की जरूरत है ना, जैसे कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई किए हुए हैं, जैसे क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं, मैं सैटिस्फाई हूं उस चीज से और मुझे ये किताब चाहिए। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप अगर जाओगे स्टोर पर और आप जाके थोड़ा देखोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि यार इसमें ना मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है, या मुझे क्वेश्चंस के लिए चाहिए तो मैं ये वाली बुक ले लेता हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और शिवदास बहुत ही बढ़िया है ये बुक्स क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो
साइंस के लिए आप इसे पूरा तरीके से यूज कर सकते हो। 2000 प्लस सॉल्व्ड क्वेश्चन आप देखो इसमें लिखा हुआ है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो आपको मिलेंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड भी और एक्स्ट्रा भी। ठीक है, तो ये बुक्स हैं। एसएसटी के लिए भी मैं शिवदास ही आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, सोशल स्टडीज के लिए भी। तो आप जैसे साइंस के लिए देख रहे हो तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अपनी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स देख सकते हो। सोशल स्टडीज के लिए आप शिवदास देख सकते हो, प्लस आप साइंस के लिए भी शिवदास देख सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो आप एक बार स्टोर पे जाना, वहां जाकर कंपेयर कर लेना आपको अपने अकॉर्डिंग कौन सी बेटर लग रही है। ठीक है, क्योंकि 10th के अंदर क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की मैं बात करूं या सोशल स्टडीज की बात करूं या साइंस की भी बात करूं, हमें एनसीईआरटी में सब कुछ दिया तो हुआ है, पर हमें एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और बोर्ड्स एग्जाम में हमें नंबर मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप का हमें नंबर मिलता है। हमें आंसर कैसे लिखना है यही तो सीखना है, और इसका प्रैक्टिस हम इन बुक्स से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनका पैटर्न दिया होता है, लेटेस्ट है ये। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, लेटेस्ट आप लोगों का जो सिलेबस अपडेट हुआ है उस अकॉर्डिंग सारे सैंपल पेपर्स वगैरह और प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं, तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें वो यहां से सॉल्व करें, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लेकिन वो जो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो ये बुक्स आपकी हेल्प करेंगी। आगे बात समझ में, तो ये रीजन क्या है इस तरीके से। अभी रेफरेंस बुक्स को आपको पढ़ना कब होता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आज सभी बच्चों को देना चाहूंगी। साथ ही साथ अभी मैं बताऊंगी इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को या आप रेफरेंस बुक है कोई भी, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो पहली बात कोई भी ऐसी बुक मत लाना जिसमें आपकी चीजों को कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, क्योंकि पेपर हमारा एनसीईआरटी से ही आएगा। बट अब एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अगर अच्छे से समझना है तो इन बुक्स का हम यूज कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या होगा कि हम जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, हम उसे एक दिन पहले ही, मैं अगर अगली क्लास मैं पहले ही बता देती हूँ, स्कूल के टीचर्स पहले ही बता देते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ने वाले हैं, तो आपका काम बस इतना होगा कि आप एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग लगा के चले जाना। ठीक है, और जब आप क्लास में जाओगे, जब टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे सब चीजें, तो आने के बाद आप क्वेश्चंस यहां से लगाओगे और एक बार डिटेल में भी चीजों को यहां पर पढ़ लोगे। उससे क्या होगा, आपने एनसीईआरटी का भी रीडिंग कर लिया, क्लास में सर ने पढ़ाया वो भी पढ़ लिया, और अब जब आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता है, तो आप घर आके जब रेफरेंस बुक्स देख रहे हो 10th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, तो आप जब रेफरेंस बुक देख रहे हो तो उसमें चीजें आपको आसानी से समझ आएंगी, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी, एंड देन आपको उसके क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, तो ये आपका तरीका होना चाहिए किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ने का। आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि तीनों चीजें साथ चल रही है, मतलब स्कूल में, कोचिंग में और अपने घर की पढ़ाई में एक ही टॉपिक आप कर रहे हो, तो उससे एक बैलेंस बना रहेगा और बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए बेटा बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं, तो इंग्लिश के लिए आपका एनसीईआरटी काफी है। आपको स्टोरीज हैं उसके अंदर, और आप जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं या आप यूट्यूब पर भी देखेंगे या हमारी वीडियोस देखेंगे, हर जगह आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एडुकार्ट की या ओसवाल की या अरिहंत की कोई भी बुक ले सकते हैं जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो आप कर सकते हैं। ग्रामर के लिए भी इतनी बहुत ज्यादा टफ ग्रामर आपके पास आती नहीं है, तो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या हम लोग क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो नोट्स देते हैं, या आप लोगों के पास वैसे मतलब ऑनलाइन भी आप देखोगे तो उस टॉपिक पर बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको काम आ जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि ग्रामर की बुक्स में यूजुअली बहुत बार गलतियां भी होती हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप ओसवाल या अरिहंत की कोई बुक जो है वो रेफर कर सकते हो फॉर सैंपल पेपर्स। ठीक है, या फिर फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप रेफर कर सकते हो क्लास 10th के लिए, अगर आप 95 से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो सही तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। और अगर स्टार्टिंग से ही हमें पता होगा कि ये रेफरेंस बुक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं इनके साथ आगे बढ़ूंगा, तो आप क्लास 10th को फोड़ दोगे। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको बताया बेस्ट बुक्स के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।